लड़की ने सिर्फ एक साधारण कटोरा सादा दलिया में पकाया था, लेकिन उसी ने खाने से नफरत करने वाले सीईओ की भूख जगा दी। यह देखकर सारे नौकर हैरान रह गए, क्योंकि सीईओ पहले ही 100 नैनियों को निकाल चुका था। वह लड़की पहली थी जिसने उसे संतुष्ट किया, लेकिन जैसे ही लड़की सीईओ को और दलिया परोसने वाली थी, उसके सीने का बटन अचानक उसके कटोरे में गिर गया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए लड़की तुरंत अपने कमरे में भाग गई, यह सोचते हुए कि उसे जरूर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ज्यादा अपमान से बचने के लिए लड़की ने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला किया और अपना सामान पैक करने लगी। तभी हाउसकीपर ने उसे एक मैसेज भेजा कि सीईओ शाम को भी उसी के बनाए दलिया को पीना चाहता है। यह जानकर लड़की बहुत खुश हुई कि उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। शाम को उसने बहुत ध्यान से सीईओ के लिए एक और कटोरा बाजरे का दलिया बनाया। दलिया खाने के बाद 5 साल से अनिद्रा से पीड़ित सीईओ पहली बार गहरी नींद में सो गया। उसी समय सीईओ को याद आया कि घर के हर कमरे में निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। उसने लड़की के कमरे का कैमरा बंद करने का फैसला किया, लेकिन संयोग से उसने उसे अपनी एक दोस्त से मजाक में बात करते हुए सुन लिया। लड़की कह रही थी कि वह सीईओ से शादी करने और आर्थिक रूप से आजाद जिंदगी जीने के लिए नानी बनकर आई है। सीईओ ने उसकी बात को गंभीरता से ले लिया और उसे सबसे ज्यादा नफरत सोने की खान खोजने वाली लड़कियों गोल्ड डिगर्स से थी। इसीलिए जैसे ही लड़की ने फोन रखा, उसे सीईओ के असिस्टेंट से यह सूचना मिली कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लड़की बहुत उलझन में पड़ गई, लेकिन उसके पास सामान पैक करके जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मगर जैसे ही वह चली गई, सीईओ को उसके बनाए दलिया की याद आने लगी। असिस्टेंट ने बताया कि लड़की जा चुकी है और सीईओ को तुरंत पछतावा हुआ। उसी समय एक नौकरानी ने कहा कि वह भी उतना ही स्वादिष्ट दलिया बना सकती है, लेकिन जब सीईओ ने उसका बनाया दलिया देखा तो उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई। उसने लड़की को वापस बुलाने का फैसला किया। इधर लड़की अपना सामान घसीटते हुए घर जा रही थी, क्योंकि सीईओ का घर बहुत दूर था। उसे टैक्सी नहीं मिल पाई और उसे पैदल ही जाना पड़ा। तभी एक बदमाश कार से उतरा और उसका रास्ता रोक लिया। उसने जबरदस्ती लड़की को कार में डालने की कोशिश की। लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी सीईओ ने यह सब देख लिया। जाने पहचाने सीईओ को देखकर लड़की तुरंत उसकी ओर भागी। सीईओ ने बदमाश को जोर से लात मारी और अपने असिस्टेंट को पुलिस बुलाने का आदेश दिया। कार में लड़की ने सीईओ से पूछा कि उसने उसे क्यों निकाला। तब सीईओ ने वही शब्द दोहराए जो उसने अपनी दोस्त से कहे थे। तब जाकर लड़की को समझ आया कि सीईओ ने उसे गलत समझ लिया था। गलतफहमी दूर होने के बाद सीईओ लड़की को वापस घर ले आया और उसे फिर से नौकरी पर रख लिया। लेकिन जब उस नौकरानी ने लड़की को वापस आते देखा तो वह बहुत नाखुश हुई। अगली सुबह लड़की द्वारा बनाया गया नया व्यंजन खाने के बाद सीईओ उसकी बेहतरीन खाना बनाने की कला की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन तभी उसकी माँ अचानक अंदर आ गई और बोली कि लड़की का बनाया खाना गंदा है। बाद में पता चला कि उस नौकरानी ने लड़की को फंसाने के लिए खाने में भूख बढ़ाने वाली दवाएं मिलाने का झूठा आरोप लगाया था।